हेलो गाइस, आज आपका मेरे चैनल एसएपी में स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। 1789 राजा महाराजा का शासन चल रहा था। वहाँ पे सभी काम राजा महाराजा के आदेशों पर ही होते थे, पर वहाँ के जो कॉमन पीपल थे इनको राजा महाराजा का शासन अच्छा नहीं लगता था। उन्हें तो डेमोक्रेसी चाहिए थी। इसलिए हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ कब? 1789 में। जब हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे चेंजेस आए। सो मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम मॉन्ट्रेस टू कॉमन पीपल। इसका मतलब जो मॉन्ट्रेस की डायनेस्टी थी ना, जो राजा महाराजाओं का शासन था, वो ख़त्म हो चुका था। वो उसकी सारी पावर कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई थी? कॉमन पीपल के पास आ चुकी थी। सेकेंड पॉइंट, ब्रॉड न्यू फ्लैग्स। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए नया फ्लैग लाया जो ट्राई कलर्स का था। थर्ड पॉइंट, फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दी। फोर्थ पॉइंट, न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ टेकन। उन्होंने अपने देश का नया नेशनल एंथम कंपोज किया और अपने देश के प्रति शपथ ली। फिफ्थ पॉइंट, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। उस टाइम पे फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट में हमारे आते थे कॉमन पीपल। तो थर्ड स्टेट से उन्होंने स्टेट जनरल इलेक्ट किया जो तीनों स्टेट का हेड था, और थर्ड स्टेट का नाम चेंज करके रख दिया नेशनल असेंबली। सिक्स्थ पॉइंट, इंटरनल कस्टम ड्यूटी वर ऑब्लाइज्ड। वहाँ पे जो फ्रांस के ट्रेडर्स थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जो सामान ले जाने में जो टैक्स देना पड़ता था उसे अब उन्होंने ख़त्म कर दिया था। सेवन्थ पॉइंट, नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मीज़। फ्रेंच आर्मी सोच रही थी हमें तो डेमोक्रेसी मिल गई, अब ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है ना, देश के प्रति प्यार, देश के प्रति श्रद्धा भावना, उसको हम अपने तक ही नहीं सीमित रखेंगे, पूरे यूरोप में ढिंढोरा पीटेंगे। उन्होंने अब पूरे यूरोप में ढिंढोरा पीटना चालू कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फ्रांस के लोग खुश थे, उनको लगा कि सब कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा। बट अचानक एक तूफान सा आया। तूफान का नाम था नेपोलियन चच्चा। नेपोलियन चच्चा आए 1799 में। नेपोलियन चच्चा का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट वॉज बॉर्न इन अजेक्सियो ऑन द फ्रेंच आइलैंड ऑफ कोर्शिको ऑन अगस्त 15, 1769। वो नेपोलियन चच्चा पैदा हुए थे अजेक्सियो में, जो फ्रेंच में एक आइलैंड है, कोर्शिको, ऑन अगस्त 15, 1769। Napoleon Bonaparte was a French military general, the first emperor of France and one of the world's greatest military leader. नेपोलियन चच्चा फ्रेंच मिलिट्री जनरल भी थे। उन्होंने उसके बाद फ्रांस पर कब्जा किया, उसके एम्परर बने और फिर वो वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर भी थे। नेपोलियन केम इन फ्रांस इन 1799. His rule over France ended in 1815. In between, a civil code is made by him in 1804, which is also known as Napoleon Code. नेपोलियन चच्चा का शासनकाल फ्रांस में 1799 में शुरू हुआ था और उनका 1815 में उनका शासनकाल ख़त्म हो गया था। इसके बीच में उन्होंने 1804 में एक सिविल कोड लाया जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। नेपोलियन चच्चा ने तो 1804 में सिविल कोड ले आया था जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस कोड में उन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए थे। फर्स्ट, स्टेबलाइज इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब फ्रांस के लोग जितने भी हैं वो सब इक्वल है कानून के दरमियान, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब पे कानून लागू होगा। सेकंड पॉइंट, राइट टू प्रॉपर्टी। फ्रांस में लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फ्यूडल सिस्टम वॉज ऑब्लाइज्ड। नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया था। उस टाइम पे फ्रांस में पावर के बेस पे सोसाइटी डिवाइड थी, जैसे अपर सेक्शन, लोअर सेक्शन। लोअर सेक्शन को अपर सेक्शन के लिए काम करना पड़ता था। फोर्थ पॉइंट, फ्रीड पीजन फ्रॉम सर्वडम। जब फ्रांस में पावर के बेस्ड पर फ्यूडल सिस्टम बनाया गया था जिसमें लोअर सेक्शन वर्क फॉर अपर सेक्शन, मतलब लोअर सेक्शन के लोग काम करते थे अपर सेक्शन के लिए। पर जब नेपोलियन चच्चा आए उन्होंने एक डिसीजन लिया सिविल कोड में कि अब लोअर सेक्शन इज़ नॉट वर्क फॉर अपर सेक्शन। लोअर सेक्शन के लोग अब अपर सेक्शन के लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। जितने भी मर्चेंट या आर्टिशंस थे उनके ट्रेड में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी हटा दिए गए थे, जिसके बाद मर्चेंट या आर्टिशंस फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। सिक्स्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। नेपोलियन चच्चा सोचते थे कि किसी भी एम्पायर को अगर डेवलप करना है तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत बड़ा मेजर रोल निभाएगा, इसलिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया। इसके बाद फ्रांस के लोग नेपोलियन चच्चा को सुपरमैन मानने लगे। उन्हें लगा कि हमारी डेमोक्रेसी तो चलेगी पर नेपोलियन चच्चा उनके फेवर में ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। बट नेपोलियन चच्चा के रूल के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन रूल। फर्स्ट, इंक्रीज टैक्स।
नेपोलियन चचा को पैसों की कमी हो रही थी। उन्होंने सोचा कि टैक्स बढ़ा देते हैं, जिससे क्या हुआ, कॉमन पीपल को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें ज़्यादा टैक्स भरना पड़ रहा था। सेकंड, सेंसरशिप वर इम्पोज्ड। नेपोलियन चचा ने सेंसरशिप को लागू कर दिया था, जिसमें कोई भी फ्रांस का व्यक्ति ना ही नेपोलियन चचा के खिलाफ बोल सकता था, ना ही लिख सकता था। अगर कोई फ्रांस का व्यक्ति नेपोलियन चचा के खिलाफ लिखता था या बोलता था, उसे मार दिया जाता था। थर्ड, फोर्स टू जॉइन फ्रेंच आर्मी। नेपोलियन चचा चाहते थे कि उन्हें पूरे यूरोप में कब्जा करना है, तो वो फ्रांस के लोगों को फोर्स करते थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, जो उनकी उस टाइम की बहुत बड़ी गलती भी थी। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम रिवीजन ऑफ डेट कर लेते हैं। हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1789 में। उसके बाद सारे फ्रांस के लोग खुश थे, उन्हें डेमोक्रेसी मिल गई थी। पर अचानक एक तूफ़ान सा आया। तूफ़ान का नाम था नेपोलियन चाचा। नेपोलियन चाचा आए 1799 में आए। उनका शासनकाल फ्रांस में कब ख़त्म हुआ? 1815 में ख़त्म हुआ। उसके बीच में इन्होंने एक सिविल कोड लाया, जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। वो लाया 1804 में। Thank you guys for watching my video. Please subscribe my channel, like my video, and also press the bell icon so you can get the notification of my next video. And please share it to your friends.